फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये जो कर्नाटका फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सोल्व कर रहे थे। मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया जिसमें 50 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। अब इसका ये पार्ट सेकंड है, इसमें रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो इसकी अपलोड हो गई है और आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट देख लेना इसका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम है, ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो एक क्वेश्चन था, रेट ऑफ फिल्टरेशन डिपेंड ऑन, ठीक है, तो इसमें ये पूछा कि रेट ऑफ फिल्टरेशन किस पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बता दिया था रेट ऑफ फिल्टरेशन किस किस पर डिपेंड करता है, डार्सी लॉ की पूरी इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो देखिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस भी है इसमें, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये देख लेना आप इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको ये बता दिया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन, मेरे को लगा इसमें एक्सेप्ट है, तो कई बार वो होता है ना क्वेश्चन पढ़ने में हम ढंग से पढ़ते नहीं है, वही मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेना आप क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, अभी हम अपने 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 है, थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है विटेप्सोल, मैसुपोल, मेसा एस्टेरियम या कोकोआ बटर। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर, ऑप्शन 4 इज राइट। ओके, सपोजिटरी बेस से जो सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 52, नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए नॉन स्टेनिंग आयोडीन है, इसको प्रिपेयर करेंगे किससे, ऑप्शन देखिए केमिकल रिएक्शन, फ्यूजन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड या इमल्सिफिकेशन मेथड। ओके, ये चारों ही मेथड जो आप ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए उसमें आपके पढ़ते हैं चारों मेथड। तो जो नॉन स्टेनिंग आयोडीन है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन मेथड यूज़ करेंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 53, क्वेश्चन में है हाइड्रस वूल फैट, जिसको क्या बोलते हैं, लैनोलिन भी बोलते हैं ना, हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं, लैनोलिन, इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन। तो इसमें जो हाइड्रस वूल फैट है, इसमें जो ये मिक्सचर होता है वूल फैट का और इसमें होता है प्यूरिफाइड वाटर, तो इनका जो प्रोपोर्शन आपसे पूछा कितना होता है। ओके, ऑप्शंस में देख लीजिए आप, 30% वेट पर वॉल्यूम एंड 70%, देखिए इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसके ऑप्शंस आप एक बार चारों देख लीजिए। देखिए इसमें जो प्रोपोर्शन होता है तो वो होता है 70 और 30 का प्रोपोर्शन होता है, तो 50 वाले, और ये थर्ड ऑप्शन में 50-50 दिया हुआ है या फिर 20-80 है, तो आप काट ही दीजिए, ऑप्शन 1 और 2 में से आपका आंसर होगा। ओके, तो देखिए इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, जो वूल फैट होता है और प्यूरिफाइड वाटर, तो ध्यान रखना है वूल फैट जो होता है वो 70 रेशो होता है उसका, 70% वेट पर वेट होता है, और जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो 30% वेट पर वेट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वूल फैट का हो जाएगा कितना, 70%, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 54, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस देख लीजिए, भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी या मुदालियर कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO जो है इसका फंक्शन कौन सा नहीं है। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए, अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग, तो ये फंक्शन होता है, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी बिल्कुल सही, ये भी फंक्शन होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, तो ये इसका CDSCO का फंक्शन नहीं होगा, तो आपने ऑप्शन 4 राइट करना है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 56 है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय, ऑप्शन देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PCI, ऑप्शन 3 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके,
57 नंबर क्वेश्चन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल है? सिंपल आपसे ये पूछा है, शेड्यूल जी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी या शेड्यूल एस। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, शेड्यूल एम होता है। ओके, देखिए ये शेड्यूल्स के ऊपर देखिए इस पेपर में ही कम से कम 5 क्वेश्चन है आई थिंक इस पे शेड्यूल पे आए हुए हैं। तो शेड्यूल्स का बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता है, अगर आपने शेड्यूल्स पढ़े हुए ना एक बार तो आपका क्वेश्चन निकल आता है। तो शेड्यूल्स ना आपको कोई भी आप एक फार्मा का एग्जाम देने जाते हैं तो शेड्यूल्स को आप हमेशा पढ़ के जाया कीजिए। नेक्स्ट है 58, रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, ऑप्शन देखिए शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ये शेड्यूल एन में आता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 59, द वर्ड्स क्वेश्चन इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज इज स्टैट्यूटरी लेबरिंग रिक्वायर फॉर। तो कौन सी शेड्यूल की ड्रग्स के लिए होती है? तो मैंने आपको एक लाइन याद कर, एक मैंने आपको जीएमएस जो शेड्यूल्स का मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको ट्रिक से शेड्यूल करवा रखे हैं, आप वो वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बता रखा जीएमएस शेड्यूल जी के लिए वो ड्रग होते हैं जो मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है, देख लीजिए। तो ये शेड्यूल जी हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, शेड्यूल जी के लिए होता है। ओके, शेड्यूल एच में क्या आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, क्वेश्चन देखिए 60 है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद रबर क्लोजर्स। तो रबर क्लोजर्स के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए लीचिंग ऑफ क्लोजर्स, एडिटिव्स, वेपर परमिएशन, एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑफ एडिटिव्स या ऑल। तो सारी ही प्रॉब्लम्स हैं रबर क्लोजर्स के साथ, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेव इज। देखिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो थे ना जो मैंने सारे आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये देखिए जो ऑटोक्लेव के लिए जो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है कि ठीक है, एक तरफ तो आपको होल्डिंग टेम्परेचर लिखे हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ मिनिमम होल्डिंग टाइम लिखा हुआ है। तो मैंने आपको जो एमसीक्यूज में बताया था आपको सारी याद करनी है। पहले तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस है 30 मिनट्स के लिए, फिर है 121 से 124 डिग्री सेल्सियस है 15 मिनट्स के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना इधर तो ये होल्डिंग टाइम डिक्रीज होगा, आप ये याद रखना, ठीक है। तो 126 से 129 डिग्री सेल्सियस के लिए है 10 मिनट्स है। उसके बाद 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट है। तो आपको देखिए इसमें अब ऑप्शन देखिए 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स है 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। अगर आपने एक बार टेबल को रीड भी किया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इसमें कम है तो होल्डिंग टाइम ज़्यादा है ना। देखिए अब इसमें तो टेम्परेचर कम दिया हुआ है तो होल्डिंग टाइम भी कम दिया हुआ, ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देख तो इसका ऑप्शन जो है 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, आपका ऑप्शन सी जो है ऑप्शन 3 जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लोरथायाजाइड इज अ डायूरेटिक ड्रग, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज। तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, ये CGHS का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था क्लोरथायाजाइड में ये कौन सा रिंग होता है उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखिए 124 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजीन या 124 थायाडायाजीन। देखिए ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है, इसके मैंने 500 MCQ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है उसी वीडियो में से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के लिए। ओके, तो इसमें जो क्लोरथायाजाइड में 124 होता है, आपको एक तो ये याद रखना है। तो 124 से 2 ऑप्शन कट गए, तो 124 देखेंगे तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दो ऑप्शंस पे आ जाएंगे। तो 124 बेंजोथायाडायाजीन होता है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, 124 थायाडायाजीन होता है ना कि थायाडायाजोल। ओके, ऑप्शन 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 63, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इमीप्रामिन इज ए डैश डेरिवेटिव विच इज यूज्ड एज ए डैश एजेंट। तो इमीप्रामिन पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट्स में TCH पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका इमीप्रामिन आता है। ओके, यहाँ तक आपको पता है तो आप 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखिए इसमें ट्रांसक्युलाइजिंग लिखा हुआ नहीं है, हालुसिनोजेनिक भी नहीं है, तो एंटी डिप्रेसेंट है। 2 ऑप्शन पे आ गए आप। अभी बेंजोडायाजिपिन है या डाइबेंजएजिपिन है, तो इमीप्रामिन है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ये डाइबेंजएजिपिन होता है। ओके, तो इसका आप कर देंगे ऑप्शन 4 राइट कर देंगे। देखिए इमीप्रामिन का अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर बताऊं तो देखिए इमीप्रामिन का ऐसे ये ट्राईसाइक्लिक है ना,
तो 3 इसमें साइकिल बना देंगे आप, ये आप बना देंगे इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर। ओके, ये यहाँ पर ये आपकी साइड चेन है CH2 CH2 CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है इमिप्रामिन का। ओके, तो ये होती है डाई बेंज एजिपिन रिंग होती है इमिप्रामिन के अंदर, याद रह जाएगा आपको। ऑप्शन 4 या इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 64, द 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग में बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है हैलोपेरिडोल। तो क्वेश्चन बिल्कुल डीप में पूछा हुआ है। देखिए जो हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से हैं। देखिए पैराफ्लोरोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल, मेटाफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरो, या फिर पैराब्रोमोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल। तो इसमें ना फिनाइल और ये ब्रोमोफिनाइल तो मतलब ब्रोमीन तो है ही नहीं, ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप। ओके, तो इसमें होता है पैरा क्लोरोफिनाइल और पैरा ही ये जो हो जाएगा फ्लोरोफिनाइल होएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए आप, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पैरा फ्लोरोफिनाइल एंड पैरा क्लोरोफिनाइल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका हैलो अराइल ग्रुप जो है हैलोपेरिडोल में ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 65 में है एंटीफोलेट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल, ये मलेरियल है, मलेरियल इन्फेक्शन। तो मलेरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीफोलेट ड्रग देंगे। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जो एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो इसमें देखिए पायरीमिथामिन या क्लोरोक्विन, मैपाक्रीन या मिथोट्रिक्सेट। तो इसका क्या हो जाएगा, मटीरियल इन्फेक्शन में लिखा हुआ है इसमें, एंटीफोलेट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मटीरियल इन्फेक्शन। तो ये वैसे तो ये मलेरियल इन्फेक्शन ही आएगा। तो इसमें एंटीफोलेट ड्रग तो आप कैंसर के लिए पढ़ते हैं ना। अच्छा, तो इसका देखना 1 मिनट क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर देखना, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा, अदरवाइज नेक्स्ट में इसको देखेंगे हम। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ये किस में आता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है ना। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज को आप डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स भी बोल सकते हैं। तो अभी इसके ऑप्शन देखिए, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, ये सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है। ओके, तो सही बात है। चलिए आगे पढ़िए, ये सिंथेटिक नहीं है क्योंकि ये तो किससे ऑब्टेन होता है, फाइसोस्टिग्मा से ऑब्टेन होता है ना फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मा आप इंडोल अल्कलॉइड में पढ़ते हैं ना, फाइसोस्टिग्मा जिसका सिनोनिम होता है कैलाबर बीन भी होता है ना। और इसका सोर्स होता है, ये किससे ऑब्टेन होता है, सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम। इसकी फैमिली कौन सी होती है, लोगेनिएसी होती है ना। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। तो ये नॉट अ सिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है। और है इट इनिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज। तो ये एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज को इनिबिट करता है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट है ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू रिड्यूस सलेवरी सिक्रेशंस। सलेवरी सिक्रेशंस को रिड्यूस करता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस। तो ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस में इसको यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में फाइसोस्टिग्मिन को यूज़ करते हैं, भी सही है। तो आपका ये है जो स्टेटमेंट 3 है यही गलत लिखी हुई है। देखिए जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू प्रोड्यूस सलाइवरी सिक्रेशंस, देखिए जो ये फाइसोस्टिग्मिन है एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं तो सिक्रेशंस को कम नहीं करते क्योंकि तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स हैं। कोलिनर्जिक्स ड्रग्स क्या करती है, सिक्रेशंस को बढ़ाती है ना कि कम करती है। ओके, तो आपका इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जो फाइसोस्टिग्मिन के बारे में रॉन्ग पूछा हुआ है तो यही 3 नंबर पे स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन 3 आपका इसका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक तरफ तो ड्रग्स, देखिए मैच द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिन विद देयर केमिकल क्लास, एक तरफ ड्रग दी एक तरफ केमिकल क्लास। देखिए ये एंटी हिस्टामिनिक का जो क्लासिफिकेशन है इस टाइप से, ये भी जो ऑटोकोइड्स का वीडियो अपलोडेड है आपको उसमें मैंने एक क्लासिफिकेशन कराया हुआ है और काफ़ी बार एमसीक्यू में भी मैं आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज कराती रहती हूँ। देखिए आपको ये एंटी हिस्टामिनिक की कैटेगरी पता होनी चाहिए। देखिए इसमें एक तो होता है, देखिए एक बार देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है। एक तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं डाइफिन हाइड्रामीन पढ़ते हैं, डायमीन हाइड्रोनेट पढ़ते हैं। फिर होता है इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन में आपका आता है मी पायरामीन। ओके,
और एक होता है अल्काइल अमीन्स होते हैं। अल्काइल अमीन्स में आपके फेनिरामिन आता है, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन। ओके, फिर आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं जिसमें आप प्रोमिथाजीन याद रखते हैं, है ना। एक होते हैं पिप्राजीन्स डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें साइक्लिजीन आएगा पिप्राजीन्स में। और एक पिप्रिडीन्स होते हैं जिसमें आपका सिप्रोहेप्टाडीन आता है। ओके, अब आप ना एक बार इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में देखिए आपको इधर क्लोरफेनिरामिन दिया हुआ है, मीपायरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। तो आपको एक देखिए कौन सा अच्छे से आता है, तो आई थिंक प्रोमिथाजिन का याद रहता है हमें। प्रोमिथाजिन का फिनोथायाजिन होता है ना, तो प्रोमिथाजिन का आप फिनोथायाजिन करेंगे तो डी का आप 2 कर देंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन में देखिए डी का 2 कौन से में दिया हुआ है, तो डी का 2 आपको 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन 3, दोनों ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आप 2 ऑप्शंस पे आ गए, है ना। अभी आपको एक और देखना पड़ेगा जो आपको थोड़ा अच्छे से आए। तो मैंने अभी आपको बताया अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका डाइफिनहाइड्रामिन आता है ना। अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन आता है, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। ओके, प्रोमिथाजिन का आपने क्या कर दिया, फिनोथायाजिन कर दिया, डी का आपका 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्लोरफिनाइरामिन, ब्रोमफिनाइरामिन जो है आपको ये अल्काइल अमीन्स में बताया था, है ना। तो ये और ये जो मीपायरामिन है ये इथाइलिन डाई अमीन्स में आता है। मीपायरामिन जो ये है इसका ये हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन जो है आपको इसका 1 राइट हो जाएगा। ओके, कि ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 5, तो इसका ऑप्शन जो है आपको 1 राइट करना है। ओके, तो ये देख लेना आप, इसकी जो क्लासेस हैं सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका प्रोमिथाजिन का आपने क्या याद रखना है, फिनोथायाजिन याद रखना है। और जो डाइफिनहाइड्रामिन है ये आप अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में याद रखेंगे। और जो मीपायरामिन है आपका ये इथाइलिन डाई अमीन होता है ना। और एक बच गया क्लोरफेनिरामिन, तो ये अल्काइल अमीन में, तो ये प्रोपाइल अमीन में आ जाएगा आपका। ओके, क्लोरफिनाइरामिन प्रोपाइल अमीन में आ जाएगा। तो ये सारा अच्छे से आप देख लेना। तो इसका ऑप्शन 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, डाययूरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट रीनल फंक्शन टेस्टिंग इज। कौन सी डाययूरेटिक ड्रग है, ऑप्शन देखिए फ्यूरोसिमेड जो लूप डाययूरेटिक में आता है, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक में आता है, बेंजोथायाजाइड्स या इथाक्राइनिक एसिड। तो इसका आंसर आपका मैनिटोल हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 69, कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग। ठीक है, कोट्राइमोक्साजोल 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी होती है, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है 5:1 में होता है। ओके, द हिट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो इन कंपाउंड्स के अंदर हिट्रोसाइक्लिक रिंग बतानी है आपको, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शन देखिए, ओक्साजोल एंड पिरिमिडीन, थायाजोल एंड पिरिमिडीन, आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन, अच्छा इसमें पायरिडाजिन था, ओक्साजोल एंड पायराजिन। देखिए जो ट्राइमिथोप्रिम के अंदर पिरिमिडीन रिंग होती है, अगर आपको ये पता है तो आप 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन 2 कट जाएगा, ऑप्शन 4 कट जाएगा। तो आपको याद रखना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर आइसोक्साजोल रिंग होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसका आप ऑप्शन 3 राइट कर देंगे। तो आपने क्या याद रखना है, सल्फामिथोक्साजोल जो है उसके अंदर कौन सा रिंग है, आइसोक्साजोल रिंग होता है। ओके, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन देखिए 70, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए पोटाशियम सल्फेट लेंगे, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 71, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड है प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन देखिए 72, क्वेश्चन है डेंट्रीफाइज इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ, ऑप्शन देखिए आई, नोज, टीथ या ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा टीथ। क्वेश्चन 73, इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के एसे में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, ऑप्शन है फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड या स्टार्च म्यूसिलेज। तो इसमें फिनोफ्थलीन यूज करेंगे, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 74, क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, ऑप्शंस है
इप्सम सोल्ट, ब्लू विट्रियोल, ब्लीचिंग पाउडर या नन ऑफ द अबव। तो क्लोरिनेटेड लाइम को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया है, सारे के सारे सिनोनिम्स आपको एक ही वीडियो में कंबाइन कराए हुए हैं, तो वीडियो आप देख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें आप इप्सम सोल्ट जो होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, और ब्लू विट्रियोल जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 75, एंटी फ्लेटुलेंट यूज्ड इन एंटासिड प्रिपरेशन इज। तो ऑप्शन है साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, नन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा साइमेथिकोन। लेकिन इनमें से मोस्टली क्वेश्चन हैं जो मेरे कराए हुए हैं, देखिए जो एक है ना, मैंने 2000 MCQ का वीडियो बनाया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे MCQs है, 2000 प्लस ही उसमें MCQs है। तो अगर कोई भी एग्जाम देने से पहले आप ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 76, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये एंटासिड होता है ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 77 सॉरी, सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सिनोनिम देखिए, ब्लू विट्रियोल जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, ग्रीन विट्रियोल आपका फेरस सल्फेट होता है, बिल्कुल सही, आप ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट होता है। ओके, तो आप रेड विट्रियोल है एक, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट का सिनोनिम जो होता है। क्वेश्चन है 78, क्वेश्चन है आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। देखिए आइसोटोप्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रियन। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं इनका जो होता है सेम तो होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के डिफर होते हैं इनमें, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होते हैं, तो आप कह देंगे ऑप्शन 3 हमने राइट करना है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज डायरेक्ट लेटेक्स। ऑप्शन है पेपेन, टर्मरिक, एकोनाइट या पेल कैटेचू। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। पेपेन जो होता है ना, ये होता है ड्राइड लेटेक्स, ये ऑब्टेन होता है, इसका सोर्स जो होता है ना कैरिका पपाया कैरिएसी इसकी फैमिली होती है। ओके, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 80, ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल। ऑप्शन देखिए एरगट, सिंकोना, नक्सवोमिका, आइपिकैक। तो एंटी मलेरियल आपका सिंकोना हो जाएगा, क्योंकि सिंकोना से क्या मिलता है, क्विनीन मिलता है ना, क्विनीन एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, सेरिब्रल मलेरिया के लिए, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 81, क्वेश्चन है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय। ऑप्शन है धतूरा, जिंजर, सिंकोना या पुनर्नावा। तो आंसर करिए इसका, क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिंजर होता है, ठीक है। जिंजर का सोर्स होता है ड्राइड, ये क्या होता है, राइजोम होता है, जिंजिवर ऑफिसिनालिस ऑब्टेन होता है, जिंजिवर ऐसी फैमिली होती है। ऑप्शन 2 आपका जिंजर हो जाएगा, कार्मिनेटिव होता है ये। क्वेश्चन 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम। ऑप्शन देखिए पपाया, आंवला, तुलसी या नटमक। तो अभी पपाया का हमने देखा था पेपेन जो होता है एंजाइम होता है इसमें, ऑप्शन जो है ये 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 83, विच ड्रग यूज्ड इन एंटी लैप्रोटिक। तो एंटी लैप्रोटिक कौन सा है, शार्क लिवर ऑयल, अरेचिस ऑयल, ओलिव ऑयल, चोलमोग्रा ऑयल। ये हो जाएगा चोलमोग्रा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने 500 MCQ फार्माकोग्नोसी के बनाए हुए हैं, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यही वही मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें 500 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए। तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आपके उसी वीडियो में से आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, गोक्रू इज यूज्ड एज। तो ये कई बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। तो एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक, ऑक्सीटोसिक या एंटीसेप्टिक। गोक्रू होता है, इसका सोर्स ट्राइबुलोस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है, डायूरेटिक होता है, ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 85, एसिड प्रेजेंट इन मिर। ऑप्शन है कोमिफोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो मिर के अंदर कोमिफोरिक एसिड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 86, मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन इज। ऑप्शन है डायूरेटिक, कार्डियोटॉक्सिक, ब्रोंकल अस्थमा, एंटीसेप्टिक। तो एफेड्रिन जो होता है ब्रोंकल अस्थमा में यूज होता है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 87, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कोज। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है ह्यूमंस में, तो उससे क्या होता है, ऑप्शन देखिए एक्जिमा, डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टीरियल वॉल या फैटी लीवर या ऑल। तो सारे के सारे ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑप्शन 4 आप राइट कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है नेक्स्ट 88,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शंस है एंजाइम्स, हॉर्मोन्स या हेरिडिटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल जो इसका ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है माउथ में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है, तो स्टमक में नहीं होता, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी डोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन इनमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा स्टमक। क्वेश्चन देखिए 90 है, हाइपरग्लाइसेमिया इज कोज्ड बाय। ऑप्शन है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या ऑल। तो सारे ही जो हाइपरग्लाइसेमिया कोज करेंगी तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइल पिगमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो बाइल पिगमेंट है। ऑप्शन है बिलीरुबिन, एसीटोन, कार्निटिन या कोलेस्टेरोल। तो बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन पढ़ते हैं आप, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। ऑप्शन सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड या ऑल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। क्वेश्चन है 93, इन माइक्रोसिटिक एनीमिया द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज। ऑप्शन है स्मॉल, लार्ज, नॉर्मल या ऑल। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो साइज होता है आरबीसी का वो स्मॉल होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कोल्ड। ऑप्शन है को एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम या आइसोमरेज। तो जो मल्टीपल फॉर्म होती है सेम एंजाइम की उनको आइसो एंजाइम्स बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है, हाई इनटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, तो कौन सी मिनरल है जो जिसका वो ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या फोस्फेट। तो ये होता है सोडियम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है 96, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन विच डेथ रेट बिगिंस टू फॉल बट द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इट इज़ नोन एज। तो डेमोग्राफिक साइकिल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो मतलब लिंक जो है अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, देखिए डेमोग्राफिक साइकिल में जो आप पढ़ते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, हाई स्टेशनरी स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग सारी स्टेज होती है। तो जो डेथ रेट बिगिंस टू फॉल, डेथ रेट कम होती है बट द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये होता है आपका सेकेंड स्टेज जो होती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है। कौन सी होती है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज होती है। ऑप्शन देख लीजिए, डिक्लाइनिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग या हाई स्टेशनरी। तो आंसर क्या कर देंगे आप इसका? मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन 3 अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हेन द बर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल एरिथीमा, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस बट देर इज नो डेथ ऑफ एपिथीलियम, इट इज करेक्टराइज्ड इन टू। ठीक है, तो ऐसे बर्न को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न या फोर्थ डिग्री। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न। क्वेश्चन है 98 में है, क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड के लिए होता है क्लोरिनेशन, हमें पता है। तो इसमें क्या करता है? इन विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, क्लोरीन जो होता है इसमें वाटर से रिएक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जो क्लोरीन होता है इसमें वाटर से रिएक्ट करता है तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्लोरीन जो है ये किससे रिएक्ट कराना है हमने? वाटर से। तो क्या बनता है इसमें? एक तो बनता है HOCl जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, और एक बनता है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन ये बनता है। ठीक है, ये तो हाइपोक्लोरस एसिड है और एक हाइपोक्लोराइट आयन बनता है, ये बात हमने बता रखी है। ठीक है, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ दीज प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो इनमें से एक जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए, वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ऑप्शन जो है आपका इसमें अभी ऑप्शन देखिए, जो HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड, यही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन आयन या हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 99, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। देखो आपको पता होना चाहिए हाउस फ्लाई कौन कौन से डिजीज ट्रांसमिटेड करती है। डायरिया होता है, डिजेंट्री होता है, टाइफॉइड है जिसको आप एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, पैराटाइफॉइड होता है, कोलेरा होता है,
और अमीबियासिस, ये सब है हाउस फ्लाई ट्रांसमिटेड करती है। अब ऑप्शन देखिए, डिजेंट्री हमने पढ़ लिया, हाउस फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। कोलेरा भी है, मलेरिया हमने नहीं देखा तो आपका मलेरिया हो जाएगा, ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। ओके, बाकी एंटेरिक फीवर जो आपने टाइफाइड देख लिया, तो इसका ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स सच एज लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ओबेसिटी है, एंड मेंटल स्ट्रेस इन ए पर्सन आर मोर रेलिवेंट टू कोज। तो ये सब क्या कोज करेंगे? कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो हमें पता है ये सभी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की तरफ। ऑप्शन 1 ही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ब्लाइंडनेस है, लंग डिजीज़ है और कैंसर है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया कर्नाटका फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में इतना ही है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप कमेंट में बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, हम वल्नर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।